यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है कहे कबीर दीवाना। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा, ओशो ने बताने का प्रयास किया कि पौधों में भी जान होती है। जब हम उन्हें प्यार करते हैं और जब हम उन्हें हर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उस चीज़ को पूरी तरह महसूस करते हैं। और उसी के आगे देखना कितनी प्यारी बात बताई हुई है इन्होंने कि सब छूट गया, फूल चढ़ाना पत्थरों पर, क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्थ हो गया, अब वह फूलों को तोड़कर पत्थरों पर चढ़ाने जाएगा। और वृक्ष पर खिले हुए फूल तो जिंदा हैं और तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर, और तुम पत्थरों को चढ़ा दोगे। वृक्ष में क्या ये कम चढ़े हुए थे परमात्मा को? वृक्ष में ये भले चढ़े थे पर पूरी तरह चढ़े थे और जीवित चढ़े हुए थे, पर तुमने इन्हें मार कर चढ़ाए हैं। असल में संप्रदाय मुर्दा है और मुर्दा चीज़ें ही करवाता है। फूल जिंदा था, चढ़ा हुआ था परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसको चढ़ेगा? वह परमात्मा की ही सुगंध थी जो बिखर रही थी उससे। वे परमात्मा के ही रंग थे जो खिले हुए थे। वे परमात्मा की ही पंखुड़ियाँ थी जो खिली हुई थी। वह परमात्मा का ही रूप था, वह उसका ही गीत था। तुम उसे तोड़ डाले और पत्थर पर चढ़ाए। तुमने उससे परमात्मा को चढ़ा दिया। तुम्हारा परमात्मा झूठा है, वह तुम्हारा ही बनाया हुआ परमात्मा है। वह मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी है। अपने हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति जब तुम बाजार से खरीद के लाए हो, कुछ पंडित पुजारियों को, जिनको तुम बाजार से खरीद के लाए हो, उन्होंने शोरगुल मचाकर, घंटे बजाकर, आवाज़ करके, धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम भी जानते हो, वे भी जानते हैं। और फूल तो बेचारा नाहक को बलि दिया जा रहा है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है इस उपद्रव में। जब मैं जबलपुर में था तो मैंने एक बड़ा बगीचा अपने चारों ओर लगा रखा था। मैं बड़ी ही मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि धार्मिक लोग पास ही मंदिर थे। वे सुबह सुबह वहाँ से निकलते, वे बगीचे में घुस जाते। अधार्मिक को तो डर हो, धार्मिक को तो डर ही नहीं। उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि हम फूल तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वह पूजा के लिए तोड़ रहा है। अब पूजा के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। आखिर मुझे ही एक दिन तख्ती लगानी पड़ी कि पूजा के लिए भर तोड़ना मना है। किसी के भी लिए तोड़ो चलेगा, क्योंकि पूजा का फूल तोड़ने से क्या लेना देना। वे इतनी अकड़ से घुस जाते हैं राम राम जपते, जैसे मानो कि उनका अधिकार हो। ये तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। वे मुझसे कहते हैं कि कोई अपने लिए थोड़ी ही तोड़ रहे हैं। फूल भले सो रहे हैं वृक्षों पर, क्यों उनको तोड़कर पत्थरों पर चढ़ा रहे हो? फूल भले ही सो रहे हैं वृक्षों पर, क्यों उनको तोड़कर पत्थरों पर चढ़ा रहे हो? अगर बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है पत्थरों को लाकर फूलों पर चढ़ा दो। कम से कम जिंदगी पर मुर्दा को चढ़ा दो। मगर संप्रदाय तो हमेशा से ही उल्टा सिखाते हुए आए हैं। आशा करते हैं कि आपको उससे की ये बात अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।